में ताजिरों ने स्मार्ट लॉकडाउन की दूसरे रोज भी धज्जियां उड़ा दी। लाहौर के अनारकली बाजार में सुबह से ही पथारे सज गए, खरीदारों का रश। लॉकडाउन पर आवाम की तनकीद, बोले अभी तो ईद की बहुत सी शॉपिंग बाकी है। ठेले वालों ने भी हुकूमती ऐलान पर एतराज उठा दिया। गवर्नमेंट ने गुर्बत देखी हो तो उनको पता होना कि गुर्बत क्या चीज़ है। 3 दिन ये काम के होते हैं जो इन्होंने ये बंद कर दी है। गारमेंट्स भेज रहे हैं, रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। हम क्या कहाँ जाएं? यही ईद के लिए 4 दिन है, हम कहाँ जाएं? स्पॉट फिक्सिंग केस में पाबंदी का शिकार उमर अकमल को रिलीफ मिल गया। आधी सजा माफ, सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। आजाद एग्जीक्यूटिव जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर रिटायर्ड ने महफूज फैसला सुना दिया। उमर अकमल ने पीसीबी की जानिब से आयद 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का ऐलान जंग। ईद कुर्बा के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और फजल रहमान से मुलाकातें। इमरान खान को घर भेजने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा अपोजिशन जमातें आधे रास्ते पर पहुंचेंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। शहबाज शरीफ बोले जितना जल्द हो हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। फजल रहमान ने कहा चाहते हैं कि हकीकी मैंडेट वाली जमात हुकूमत करे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू। बिजली के बिल में टेलीविजन की फीस में इजाफे समेत मुतादिद अहम अमूर पर बहस। सेनेट का इजलास भी आज शाम हो रहा है। भारतीय जासूस कुलभूषण से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी ऑर्डिनेंस आज पेश किया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि हम 4 बिलों को कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मुतफिका पास करवाना चाहते हैं। हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। जब भी कौमी मफाद की बात होगी किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे। हमारे ऐवान मौजूद है, हमारे मेंबरान मौजूद हैं, हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन हम जबान। हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने कहा ऐवान से 4 बिल्स मंजूर कराना चाहते हैं। बिल्स की मंजूरी से जमहूरियत आमरीत बन जाएगी। शेरी रहमान बोली कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हुए, अब देखेंगे कौन सा बिल कैसे पास होता है। हुकूमत का अपोजिशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। मामले खसूसी एहतसाब। शहजाद अकबर ने कहा अपोजिशन एफएटीएफ के बदले जो मांग रही है वो मुमकिन नहीं। अपोजिशन के 35 नकात का मतलब नैब को बंद करना है। ये मान लिए तो एहतसाब का अमल खत्म हो जाएगा। चीफ व्हिप आमिर डोगर बोले अपोजिशन से बैकडोर राब्ते जारी हैं। साबिक हुक्मरान 30 बरस में वो काम ना कर सके जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कलील मुद्दत में कर डाले। वजीर आला पंजाब का गुड गवर्नेंस काउंसिल के पहले इजलास से खिताब। उस्मान बुज़दार ने कहा गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला की वुज़रा और मुंतखब नुमाइंदों को अपने इलाकों के दौरे की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1063 अफराद मुतासिर। मजमूई तादाद 2,76,288 हो गई। मजीद 27 जान से गए। अमवात बढ़कर 5,892 तक जा पहुंची। कराची में गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, गोलीमार और लसबेला में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम शहर से निकल गया। अगला सिस्टम अगस्त के पहले हफ्ते में आ सकता है। इस्लामाबाद, मरी और आसपास के इलाकों में बारिश। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। अवाम और व्यापारियों में भाव ताव। जानवरों की कीमतें सुनकर अवाम परेशान। व्यापारियों का सही दाम ना मिलने का शिकवा। मंडियों में कोरोना SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा। गुजरावाला में राजू रॉकेट ने धूम मचा दी।
की मार्केट्स में लॉकडाउन नामंजूर। पंजाब के ताजिर यकजबान हो गए हैं। लाहौर में जिला इंतजामिया के क्रैकडाउन से बेखौफ छोटे ताजिर बाजारों में अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने ठेले लगाने वालों को लॉकडाउन से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट कर रही है हुमा भट्ट। ईद सर पर और बाजारों की बंदिश के अहकामात। ताजरों ने हुकूमती ऑर्डर मुस्तरद किया और लाहौर की अनारकली बाजार में सुबह सवेरे ठेले सज गए। खरीदार भी अशिया लेने पहुंच गए। कहते हैं अभी तो बच्चों के कपड़े लेने थे, सब दुकानें बंद कर दी गई हैं। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया अभी तक, तो कुछ भी नहीं लिया। दूसरे भी सूबे हैं, किसी सूबे में नहीं हुआ ये। जैसे आप पंजाब के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। किसी ने जमीन पर ही कपड़े बेचे और कोई जूतों का स्टॉल लगाए बैठा है। छोटे ताजर कहते हैं अमीरों के तो घर भरे हैं, हुकूमत गरीबों को अपने बच्चों के लिए कमाने भी नहीं देती। गवर्नमेंट ने गुर्बत देखी हो तो उनको पता होना कि गुर्बत क्या चीज़ है। 3 दिन ये काम के होते हैं जो इन्होंने ये बंद कर दी है। गारमेंट्स बेच रहे हैं, रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। हम क्या कहाँ जाएँ? यही ईद के लिए 4 दिन है, हम कहाँ जाते? लॉकडाउन के बावजूद गुज़िश्ता रोज ठेले और दुकानें खोलने पर जिला इंतजामिया ने क्रैकडाउन भी किया था। लॉकडाउन के बावजूद छोटे ताजरों ने बाजारों में ठेले लगा दिए हैं। कहते हैं कि त्यौहार के करीब आते ही हुकूमत की तरफ से दुकानें बंद करवाना जुल्म है। कैमरामैन नासिर अली के साथ। लाहौर मार्केट्स में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलूच से। सईद बलूच, बताइएगा, आज वैसे तो मार्केट्स को बंद होना चाहिए हुकूमती ऐलान के मुताबिक, लेकिन इसके बरक्स मार्केट्स खुली हुई हैं। सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने अभी लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनका सर्वे किया है, जिसमें अनारकली बाज़ार है, शालमी मार्केट है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है लाहौर की बड़ी, बीडन रोड और हॉल रोड है, वो मैंने सारा विज़िट किया है। वहाँ पर तो सारी जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद हैं, लेकिन जो छोटी मोटी जो साइड्स पे जो दुकानें हैं वो खुली हैं, वहाँ पर कारोबार जो है वो जारी है। लेकिन जो मेन मार्केट्स हैं, होलसेल की मार्केट्स हैं, वो सारी बंद हैं। अगरचे जो ताजिर बिरादरी है उन्होंने लॉकडाउन को मुस्तरद किया है, लेकिन उनका बहरहाल ये मुतालबा ये है कि उनके साथ ये ज़्यादती है, उनका मुआशी कत्ले आम है और उनको जो कारोबार की जो है वो इजाज़त दी जानी चाहिए। इस वक्त मैं शालमी मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब, जो कि शालम मार्केट के जो रेडीमेड गारमेंट्स के जो सदर हैं एसोसिएशन के, उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी भट्ट साहब, ये बताइएगा कि अगरचे मार्केटें तो आपने बंद रखी हुई हैं, लेकिन साथ आप लोग एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं, तो अब क्या सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रेडीमेड गारमेंट्स और शालम मरकज़ी बोर्ड ने मिलकर मार्केट खोली थी। डीसी साहब ने हमें अपने पास बुलाया था, हमारे साथ मुतालबात ये तय पाए थे कि ईद के बाद एक तो टाइम हमारा एक्सटेंड किया जाएगा, वो तो कंफर्म है। साथ हमने उनसे ये मुतालबा किया कि सिंध भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, सिंध के अंदर 11 बजे तक का टाइम दिया गया, चांद रात तक। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों को काम करने की इजाज़त दी गई है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? ये 3 पाकिस्तान बना दिए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के ताजरों पर जुल्म किया जा रहा है, इनके बच्चों का, इनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इसलिए हम इनके नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जिस तरह सिंध में 11 बजे तक आपने चांद रात तक टाइम दिए काम करने का, हमें भी दिया जाए, क्योंकि हमारी चांद रात को कलेक्शन होती है। जब हमने कलेक्शन करनी है तो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं लोग, हमने इनको सैलरियां देनी है, हमने इनको ईद देनी है। फिर जी उमर जावेद भट्ट साहब का मौक़िफ़ आपने सुना है, ये किसी हद तक जायज़ भी हमें नज़र आता है कि इन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरीज क्लियर करनी है, तो इस तरह से अगर जो मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी तो उनका मुआशी कत्लेआम तो हो ही रहा है, लेकिन जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मार्केटों में काम करते हैं, उनके साथ भी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इनका मौक़िफ़ ये है। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी की ताजिर बिरादरी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वहां की मार्केट्स की सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, लाहौर की सूरत हाल तो हमने जान ली है, यहाँ रावलपिंडी में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं नजर आ रही है सिचुएशन, क्या देख रहे हैं आप? रावलपिंडी के ताजरों ने किसी हद तक जो हुकूमत के अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले से जो लॉकडाउन चलता रहा है, फरवरी के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ईद का मौका है, हम माल जो है वो मंगवा चुके हैं, अब हम किस तरह से दुकानें अपनी बंद कर लें, यही तो कमाई का मौका होता है। और
इंतजामिया जो है वो इस बात पर मुसर है कि उसने दुकानें बंद करानी है, जबकि ताजा तंजीमें जो हैं वो दुकानें बंद करने के खिलाफ हैं। ये आंख मिचौली कल भी जारी रही है और कल भी पिंडी सारा खुला रहा है। आज भी पिंडी जो है जुज़वी तौर पर खुला हुआ है और ज़िले इंतजामिया का कहना है कि वो हर सूरत लॉकडाउन पर अमल दरामद कराएंगे, जबकि ताजरों का कहना है कि वो किसी भी लॉकडाउन को नहीं मानते और वो अपनी दुकानें खोलेंगे। जी अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वजीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। जो नैब के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखिए, होने देंगे जरूर। एक सवाल ये है। नहीं, देखिए APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है, जिसको मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें। ये तो उसी तरह की बात हुई। ये हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि ऐसा इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग PTI के उनके साथ राब्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं। अब वो टिकट लेंगे वो नून लीग के होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो PTI के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? और PTI के आधे लोग की उन्होंने बात नहीं, देखें, एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ। तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। PTI का ही टिकट होगा और PTI में ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। बिलावल तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप तो बड़े कमजोर लोग हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें। उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि